Hello everyone, welcome back to Unknown Talk Show. I'm the host Unknown Tamud. This is our fourth episode of Unknown Talk Show. Today we have someone very special guest with us. He is an engineer by profession. His name is Gansam Lonko. Sir, can we know more about you? Okay, thank you, Mr. Anong, first of all, for inviting me to your Anong talk show. My pleasure. It's a privilege to be here in this talk show. I'm glad that you came. Yeah, thank you so Thanks a lot. much. I've been hearing a lot about, the show that you've started recently. Yes. जहाँ तक मेरा इंट्रोडक्शन का सवाल है, मैं अरुणाचल में बहुत कम जाना जाता हूँ. लेकिन बाय मतलब बर्थ मैं अरुणाचली हूँ. अच्छा I hail from a small town of Changlang district called Bordumsa. Okay. But then after my schooling, I have moved outside Arunachal for my higher studies, and after completing my engineering, I have worked in different parts of India and outside India also. It's been about 24 years I have served in the corporate world in different companies, government organizations, and also private companies. But I think काम करते करते कहीं ना कहीं वो एक इनर कॉल आता है कि आप पैसे तो कमा रहे हो, नेम एंड फेम आपका है, बट कहीं ना कहीं वो अंदर से एक बुलावा आ रहा था कि डू समथिंग फॉर द पीपल. And that's how I during the COVID period, I felt that I need to be on my own, start something on my own, and that's how in 2021 February I quit my corporate job and started my own enterprise in Arunachal, and at the same time I am engaged into various kind of social activities, rather part of social reformation in the country, in Arunachal. बेसिकली 3 एरियाज है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ. वन इज एजुकेशन सेक्टर, सेकंड इज हेल्थ केयर, एंड थर्ड वन इज एनवायरमेंटल इश्यूज. एंड जहाँ तक मेरा एंगेजमेंट आप अगर बोलोगे बियॉन्ड माई वर्क, आई एम मोस्टली काइंड ऑफ इंटरेक्टिंग विद पीपल इन अरुणाचल ऑन एनवायरमेंटल एक्शंस, कि किस तरह से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं. एंड एक बहुत ही मेरे दिल के करीब एक ऑब्जेक्टिव है या एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ. हैबिट्स टू सेव द हैबिटाट, मतलब हम किस तरह का आदत को बदल के, बहुत सारे आदत होते हैं, खराब आदत, बुरा आदत, बट देन अगेन किस तरह के अच्छे आदतों को हम लोग मतलब उसको एक्सेप्ट करके हम अपना पर्यावरण को, हम अपने पृथ्वी को बचा सकते हैं. सो दैट इज द एरिया वेयर आई एम वर्किंग अपॉन एज ऑन डेट, अपार्ट फ्रॉम माय डेली वर्क दैट आई हैव. Okay, thank you so much. Good to know that. Anyways, आपका वो चीज़ से हम लोग भी बहुत सीखने मिलेगा ना. और सर ये आपका जैसे क्वेश्चन, दिस इज जैसे क्वेश्चन, आप you're इंजीनियर. Correct. So आपका मतलब एनवायरनमेंट डेवलपमेंट में कैसे आइडिया है सर? मतलब प्रोफेशन थोड़ा अलग हो जाता है ना सर, तो मतलब that's फ्रेंकली पूछ रहे सर. नहीं, that's a very interesting question. हालांकि बहुत सारे बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे हमारे लोग इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिसिन पढ़ते हैं, बट अल्टीमेटली जाके एक ऐसा जॉब करते हैं जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा. मे बी फॉर दैट एग्जाम्पल, आई हैव सीन लॉट ऑफ doctors who are administrative officers, right, or maybe IAS officers or IPS officers. So again, सबका अपना अपना एक एरिया में एक इंटरेस्ट होता है, and that's how they pursue their career, or they pursue their interest in those field. एक्चुअली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है कि आपको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम करना पड़ता है. एवरी ईयर आपको एक टारगेट दिया जाता है, अपार्ट फ्रॉम योर डेली स्केड्यूल, कि आप जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज है, बिजनेस आप बढ़ाना है, ग्रो करना है, एंड व्हाट नॉट,
आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर में काम करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल इश्यूज, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी ट्री प्लांटेशन, सो लॉट ऑफ थिंग्स सो मैं तो पिछले 24 साल से जैसे बताऊं कि मेरा कॉर्पोरेट लाइफ का एक्सपीरियंस है. तो प्रत्येक साल अगर मैं आवर में अगर घंटा में बताऊंगा तो मे बी व्हाट सालाना राउंड अबाउट से 50 आवर्स अ ईयर हमारा जो है एंगेजमेंट होता था सोशल एक्टिविटीज़ के ऊपर में. सो वो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर का एक बेसिकली एक मैंडेट था. तो वो मैंडेट को करते 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 धीरे धीरे वो एक आदत सा बन गया. एंड दैट इज़ वाई आई एम एम्फेसाइजिंग मोर ऑन कि हम आदत कैसे बनाते हैं और आदत बनने के बाद में कैसे अच्छी चीज़ें हम लोग करते हैं. नो डाउट बैड हैबिट्स आर ऑल्सो देयर, पीपल लर्न फ्रॉम बैड हैबिट्स लॉट ऑफ थिंग्स, बट अच्छी आदतों को हम कैसे अडॉप्ट करके अच्छा काम कर सकते हैं. सो एज एन इंजीनियर यस, बहुत लोगों को थोड़ा अजीब लगता है कि मैं एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ. या फॉर दैट मैटर जब लोगों को बोलता हूँ कि मैं हेल्थ केयर में भी काम कर रहा हूँ, सो पीपल जनरली से ओ अरे आप तो इंजीनियर हैं, आप कैसे हेल्थ केयर सेक्टर में आ गए. सो अगेन आई थिंक लाइफ में ये आपने सुना होगा कि 3 रूल्स हैं सीखने का. पहला रूल है लर्न. ओके. आप सीखो, बार बार सीखो. रीलर्न, कुछ भी चीज़ आप भूल जाते हो उसको आप रीलर्न करते हो, है कि नहीं. एंड दूसरा तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो लर्निंग साइकिल में आता है दैट इज कॉल्ड अनलर्निंग. अनलर्निंग, अच्छा. ठीक है. अनलर्निंग का मतलब है कि वो सब चीज़ें जो आप करते थे उसको छोड़ के आप कुछ नया चीज़ आप करो. अच्छा, मीनिंग हो यार. करेक्ट. सो मैं लर्न रीलर्न तो सभी लोग करते हैं, बट अनलर्निंग मोड में बहुत कम लोग एंगेज होते हैं. सो बेसिकली मेरा जो भी फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, इट इज़ पार्ट ऑफ द अनलर्निंग स्टाइल ऑफ माई लर्निंग, जिससे मैं ये सोचता हूँ कि हमारे समाज को, सोसाइटी को अगर हम कुछ गिव बैक करें एंड और उससे वो एक खुशी अगर मिलती है और वो एक आदत सा भी बन गया है आज के दिन में कि जो भी मैं काम करता हूँ इट हैज़ बिकम काइंड ऑफ अ हैबिट. Okay. So that's all. I mean, as far as my engineering profession and my new venture is concerned. Okay. Anyways, that was very creative. Sir, we have prepared some question for you. Right. As I have seen you are working for आप environment development के ऊपर काम कर रहे हैं ना अभी. So I have few questions for you. Right. Can I ask you some questions? Yeah, please go ahead. Alright. I'll be more than happy to answer you. Okay. What are the most common environment hazards found in industrial areas? I think again, I'm happy that you have asked this question. See, जहाँ तक हम environmental issues के बारे में बात करते हैं, so basically there are 3 kind of environmental जो भी impact होता है, right? One is air pollution, the other one is water pollution, and the third one is land pollution. सो जहाँ तक इंडस्ट्रियलाइजेशन का सवाल है, नो डाउट आई थिंक डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी नेशन और फॉर दैट मैटर एनी सिटी और एनी जियोग्राफी, राइट. बट देन डेवलपमेंट के साथ जब भी हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, इसमें ये ज़रूरी है कि वो एनवायरमेंटल जो भी नॉर्म्स को वो लोग फॉलो करें. सो आवर कंट्री हैज़ made certain laws which is to be kind of followed by any kind of industries that comes up in any area. So वो rules वो लोग follow करते हैं and basis that accordingly अपना पर्यावरण को भी बचा के अपना जो भी अपना businesses चलाते हैं through whatever products they manufacture from the industries. जहाँ तक उसका आप अगर ख़राब impact या उसका जो भी रिजल्टेंट है अगर वो लोग नॉर्म्स नहीं फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से बताऊंगा कि इंडस्ट्रीज़ में फॉर एग्जांपल बहुत सारे केमिकल्स लोग यूज़ करते हैं एंड एट द सेम टाइम वो केमिकल्स जब यूज़ होता है तो समहाउ वो केमिकल्स एनवायरमेंटल कहीं ना कहीं वो जगह में जाके वो एक्सपोज में आ सकता है,
राइट. अच्छा, ऑलराइट. ठीक है. सो उसको केमिकल्स को अगर ये लोग यूज़ कर रहा है तो हाउ दे आर गोइंग टू इंश्योर दैट कि वो हमारे ह्यूमैनिटी को वो इम्पैक्ट ना करे. सो दे हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्टर, राइट. सो इंडस्ट्रीज से जो भी वेस्ट निकलता है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना है. एंड दे हैव टू इंश्योर दैट कि वो केमिकल्स अगेन ह्यूमन काइंड को वो डैमेज ना करे. पानी, बहुत सारा जगह पे पानी भी यूज़ होता है, नो डाउट. पानी यूज़ होके फिर अगेन जनरली कुछ कुछ छोटी इंडस्ट्रीज़ में ऐसा है कि उसको वाटर को रिसाइकिल ना करके उसको नदी में छोड़ देता है. या कहीं ओपन एरिया में उसको ड्रेनेज करके निकाल देता है. अगेन दैट इज़ काइंड ऑफ डैमेजिंग द लैंड. बेसिकली वो लैंड पोल्यूशन करता है. एंड ऑल्सो इंडस्ट्रीज़ में जो भी, for that matter, if they are using equipments that emits hazardous, smoke, again that is going to impact the air. I mean, air pollution. So air pollution का एक simple मतलब उसका मैं बोलूँगा कि जो ह्यूमन काइंड को इम्पैक्ट करता है, बिकॉज अगर वो हैजार्डस गैस होगा तो इट विल एमिट वेरी पॉइजनस गैसेस, राइट. कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है. सो अल्टीमेटली जाके हमारा जो ऊपर ओजोन लेयर जो है, जो कि हमको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज, राइट. सो अल्ट्रावायलेट रेज आर नॉट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग. सो वो गैसेस अगर वो ओजोन लेयर को अगर डिप्लीट करता है, छेद कर देता है, तो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली इट विल द अल्ट्रावायलेट रेज जो ओजोन लेयर के ऊपर है, अल्टीमेटली दैट विल come in contact with the human kind, and ultimately it may lead to a lot of diseases. Cancer is one of them. So I think overall industrialization से अच्छाई भी बहुत सारा चीज़ है, but then I think बुराई भी बहुत मतलब अगर देखेंगे तो होता है in terms of all this pollution. But good that we have various bodies in the country who takes care of ensuring that वो लोग environmental norms को follow कर रहे हैं. सर्टिफिकेशन भी होता है प्लांट्स का कि वो environmental norms को follow करके चल रहा है कि नहीं चल रहा है. And that is how factories and industries are kind of certified, right? All right. So that's what. Okay, thank you. And sir, ये just asking, आप as we know, you also belong from अरुणाचल प्रदेश. आपको what do you think, हम लोग अरुणाचल प्रदेश में एनवायरनमेंट डेवलपमेंट के अंदर मतलब क्या लाना चाहिए अरुणाचल प्रदेश के अंदर? All right. क्या चीज़ में डेवलप लाना चाहिए? जस्ट फॉर एग्जांपल रिवर्स लॉग में भी बहुत सारा प्लास्टिक वो सब आदमी लोग वेस्ट फेंकता है ना, तो उसको मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसके अंदर से, उसको लेके? Yeah, very nice question you have asked, Mr. Anong. मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू करना चाहता हूँ अपने घर से, या किसी भी इंसान जो अपने घर से निकलता है वो अपने घर को स्वच्छ रखता है. आप अपने घर को इंश्योर करते हो कि एवरी डे साफ सफाई हो, झाड़ू पोछा हो, है ना, गंदगी इधर उधर ना हो. हम इंश्योर करते हैं कि हमारे घर के आसपास भी कहीं कचरा ना हो, साफ सफाई होना चाहिए. नीट एंड टाइडी हम लोग अपना बेड को रखते हैं, अपना सिटिंग रूम को रखते हैं. उसी तरह से हमारा धरती जो है ये भी हमारा घर ही है. ओके. बात ये अलग है कि ठीक है चलो सबका अपना अपना एक प्रॉपर्टी के हिसाब से बोलोगे मेरा घर सो इन सो जगह पे है, दिस इज़ माई प्लॉट, मैं अपने जगह कोई अपना घर कोई ठीक ठाक रखूँगा. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ माइंडसेट आई थिंक लोगों में जनरली है, नॉट ओनली इन अरुणाचल, आई थिंक ओवरऑल इन द कंट्री. लोग ये सोचते हैं कि नहीं मैं ठीक ठाक हूँ, मेरे घर में ठीक है, मेरा सराउंडिंग्स ठीक है, हो गया. बट लोगों को ये महसूस नहीं होता है कि ये पृथ्वी जो है एक ही है. कल को अगर हमारा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता है, थोड़ा फिलोसॉफिकल लगता है सुनने में, बट अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर जोर लगा के दिमाग में अगर सोचेंगे तो
आपको लगेगा कि हाँ, आई थिंक ये सोचने वाली बात है कि कल को अगर हमारा पृथ्वी अगर डैमेज हो जाता है तो हम कहाँ कहाँ जाएंगे? वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन. Yes. हम मार्स में तो जाके सेटल नहीं कर सकते हैं या कोई दूसरा प्लेनेट में जाके रह नहीं सकते हैं. ठीक है, किसी का घर अगर बाढ़ में बह गया, किसी का घर आग जल गया, ठीक है, वो अगला जाके कहीं दूसरी जगह जाके रह सकता है. बट हमारा पृथ्वी अगर डैमेज हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? सो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सभी को पूछना चाहिए. एंड जहाँ तक अरुणाचल का पर्सपेक्टिव में मैं अगर देखूंगा, अगेन मैं पिछले 2 साल से मतलब पूरा अरुणाचल ऑलमोस्ट देख चुका हूँ, जो मैं आई थिंक कई सालों से मैं देखा नहीं हूँ. एक आध जगह मैं बिफोर माय इंजीनियरिंग में देखा था, बट इन द रीसेंट टाइम्स आफ्टर गेटिंग इनटू दिस न्यू असाइनमेंट आई हैव बीन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अरुणाचल. एंड जैसे आपने सही बताया है कि नदी का गंदा होना, नाला का गंदा होना, साफ सफाई के ऊपर ध्यान नहीं देना, और लोगों का एक आदत सा बन गया है कि लिटरिंग करना, लिटर करना, हाँ. है ना, कहीं पे भी फेंक दो. और ये आदत है ये. आई थिंक इसी के ऊपर जोर दे के मैं बात करना चाहूँगा बाद में. बेसिकली एक आदत सा लोगों का बन गया है कि कोई भी इंसान आप देखोगे, मतलब वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है. स्नीजिंग इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, Okay. ऑटोमेटिकली होता है. तो कोई भी आप देखोगे, कोई बंदा आप देखोगे कि कोई जर्दा खा रहा है या कुछ टोबैको खा रहा है, खा तो लिया अंदर का प्रोडक्ट, फिर उसके बाद में फेंक देता है. वो अनजाने में फेंक देता है, वो आदत सा बन गया है. Plastic logo. करेक्ट. Okay. प्लास्टिक और फॉर दैट मैटर वेफर्स और एनीथिंग फॉर दैट मैटर. सो एंड दिस इज हाउ आई थिंक हम लोगों ने अपना नदी, तालाब, ज़मीन, हवा, सबको हमने डिस्ट्रॉय करके रखा है. अरुणाचल ये देख के और जान के भी बहुत अच्छा लगता है कि वी आर अ डेवलपिंग स्टेट. इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज येस, रोड कनेक्टिविटी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है. ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आई थिंक बहुत सारे बिजनेस हाउसेस भी अरुणाचल में आ गए हैं. फॉर एग्जाम्पल ईटानगर, नाहरलगुन was a very small twin town before. आज के दिन में it's a very crowded place. Pasighat, Namsai. Likewise, I think many towns and cities are kind of they are making inroads into different businesses. But इसी development के साथ साथ we are also damaging our environment. So no doubt there are bodies, जो policy makers आप बोल सकते हो, various departments are there who take care of all this, कि जगह को साफ सफाई करना. For example, urban department is one department who takes care of स्वच्छता of any urban town, right? But वो department तो गाँवों में होगा नहीं. बट तभी भी वहाँ भी गंदगी हो रहा है, नदी, हमारा तालाब गंदगी हो रहा है. तो इसको हम कैसे बचाएं, कैसे इसको हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें? ये जो है ना, वो आदत, हमारे आदत से ही हम लोग इसको, आदत को बदल के हम लोग वो चेंज हम लोग ला सकते हैं, वो हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो हैविंग सेड दैट, अरुणाचल में जितने भी बड़े शहर हैं, नो डाउट बिल्डिंग्स काफ़ी आ रहा है, रास्ता अच्छा हो रहा है, लाइट्स लग रहा है, बड़ा बड़ा मॉल्स आ रहा है, बट गंदगी बढ़ रहा है उसके साथ साथ. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अरुणाचल इज becoming a tourism hotspot today, because of very newly kind of identified locations जहाँ पे टूरिस्ट आना पसंद करते हैं. तवांग तो ऑलरेडी नेचर देखना पसंद करते हैं. Correct. It's a known name to any Indian today, and also a lot of foreign tourists. Likewise, बहुत सारे नए नए लोकेशंस आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल अनिनी हो सकता है, नमदफा हो सकता है, आपका इधर डोंग है, एंड सो मेनी प्लेसेस. बट टूरिज्म का इन्फ्लो होने से भी वो है ना, आपका जो भी गंदगी हम लोग देखते हैं ना, सो दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विद द फ्लो ऑफ पीपल इनसाइड द स्टेट. सो I think it's time that कि
ठीक है, पॉलिसी मेकर्स तो अपना जो भी एक्शन प्लान बना रहे होंगे स्वच्छता को लेके। भारत का भी एक हमारा एक मोटो है कि स्वच्छ भारत अभियान। आई थिंक दिस प्रोग्राम्स Yes. प्रत्येक गांव शहर में ये चलता है। बट आई थिंक वो अंदर से स्वच्छता का मतलब वो फीलिंग आना चाहिए, मतलब टू काइंड ऑफ कीप आवर नॉट ओनली होम क्लीन, टू कीप आवर विलेज क्लीन, टू कीप आवर सिटी क्लीन एंड मेक आवर अर्थ अ प्लेस टू लिव हैप्पीली। एंड आई एम हैप्पी कि मैं बहुत सारे ऐसे क्लीन विलेजेस में अरुणाचल में मैं विजिट किया हूँ। आई एम रियली हैप्पी एंड लकी। सिलुक विलेज इज वन ऑफ देम। Silok village. Siluk village, Cleanest village of Arunachal Pradesh. करेक्ट। सो मैं उनके साथ बहुत क्लोजली काम भी कर रहा हूँ। इनफैक्ट You work there also? Yes, I mean I'm not working with the Siluk village clean, I get it. Yeah. So basically हम लोग मिलके कुछ प्रोग्राम्स जैसे मैं बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स को लेके जाता हूँ वहाँ पे एजुकेशनल टूर में, दिखाने के लिए कि देखो एक छोटा सा गांव जिसमें करीबन 100-150 घर है, वो लोग कैसे अपने गांव को स्वच्छ बना के रख रहे हैं। ये आइडिएशन, ये सोच कहाँ से आया, कैसे वो लोग अपना इंश्योर कर रहे हैं कि जगह को, अपने गांव को स्वच्छ रखें, और कैसे कम्युनिटी बेस्ड क्लीनिंग होता है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अगेन, कम्युनिटी बेस्ड क्लीनिंग। एक आदमी जाके साफ करेगा, अगला बंदा जाके गंदा करता है। बट जहाँ तक कम्युनिटी बेस्ड क्लीनिंग का सवाल है, अगर ये हैबिट और ये आदत अगर बन गया, देन आई एम श्योर। सिलू का एक एग्जाम्पल है आज के दिन में। Likewise, there are many other villages who are being, awarded every year. I think पूरा हमारा अरुणाचल को एक्चुअली उस हिसाब से अवार्ड मिलना चाहिए कि अरुणाचल इज द क्लीनेस्ट स्टेट, राइट? सो दैट कैन हैपन ओनली व्हेन awareness programs are kind of made, in various places. जितने भी हमारे पॉलिसी मेकर्स है, दे इंश्योर दैट कि जो भी NGOs इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके अवेयरनेस ज़्यादा करें, एंड लोग गंदगी ना करते हुए अपने जगह को साफ रखें और क्लीन एंड ग्रीन एटमॉस्फेयर बनाए। बट आई थिंक जहाँ तक अरुणाचल का सवाल है, yes, I'm getting to see some places getting cleaner day by day, but at the same time जहाँ पे भी urbanization हो रहा है, bigger towns, bigger cities, I think it's time for them to take corrective action, और otherwise एक समय आएगा जब हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे उसको, जो भी डैमेजेस है। Okay. तो सर ये just like personal questions, not personal also, just a fun question. सर आप हम लोग का ऑडियंस को कौन सा प्लेस सजेस्ट करना चाहोगे अरुणाचल में? अगर कोई टूर पे आता है तो ना, आप विच प्लेस यू लाइक? Arunachal as a whole, I think it's a state with serenity and beauty. मैं कोई एक स्पेसिफिक जगह को तो नहीं बोलूँगा रिकमेंड, मतलब मैं वो तो You should have at least one. हाँ, थोड़ा सा ये हो Which जाएगा। place you like, yeah. करेक्ट। आई वुड रिकमेंड अरुणाचल एज अ होल, कि लोग आए, हमारे स्टेट को देखें, एंजॉय करें। ब्यूटीफुल प्लेसेस वी हैव इन आवर स्टेट टू सी, टू फील द ब्यूटी ऑफ द स्टेट। बट देन मैं किसी को भी अगर रिकमेंड करूँगा, कोई भी जगह आप जाओ तो ऐसा जगह जाओ जहाँ पे आपको, क्या बोलते हैं ना, नेटवर्क ही नहीं मिलता है। हाँ, आई थिंक वो सब जगह आपको जाना चाहिए। नेचर से टच होके रहना है। एग्जैक्टली, नेचर के साथ टच होके, आप जहाँ पे कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ भी नहीं, आप जाने से पहले बस अपने फैमिली मेम्बर्स को बता देना कि मैं सो एंड सो जगह जा रहा हूँ जहाँ पे कोई नेटवर्क मिलेगा नहीं, मैंने बुकिंग कर लिया, सब कर लिया, एवरीथिंग इज फाइन। गो देयर एंड एंजॉय योर स्टे, एंड आई थिंक that is, I think one should practice, because नहीं तो फिर अगेन कोई मतलब नहीं है कि आप ऐसा एक सुंदर जगह जाके मोबाइल में बिजी हो, लैपटॉप में बिजी हो, टीवी देख रहे हो। तब तो उससे अच्छा है कि आप कोई भी शहर में जाके, अर्बन टाउन, बिग सिटी में जाके 5 स्टार होटल में बैठो। So there are a lot of places where one can enjoy, but I think the best place that I would recommend anyone to visit Arunachal is Dong.
डोंग वैली, या डोंग वैली, जहाँ पे भारत का पहला सूर्य वहाँ पे लैंड ऑफ द राइजिंग सन करेक्ट। इज नोन एज। सो जिस वजह से अरुणाचल को लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं, आई थिंक वन शुड विजिट डोंग। इट्स मतलब Okay, one is Dong Valley, and else you have some more. डोंग वैली है, आई थिंक अनिनीज, the the recent craze for tourists in Arunachal. And apart from that, yes, there are places like because I think I have liked Inkyong. Inkyong is a beautiful town. Mariang I like because again Mariang hilltop में है, and अब winters में जाओगे तो आप पहाड़ से you can see the snow in the hill, and simple people, right? अच्छा, मारियांग पे स्नो गिरता है मतलब? नहीं, मारियांग में एग्जैक्टली नहीं, आई थिंक वन ऑफ द विंटर्स नियर बाय आसपास में आपको पहाड़ में स्नो दिखता है। इट्स रियली मतलब आपके आंखों को ही मतलब इतना सुकून देगा कि आप ऐसे जगह पे आ गए, मतलब ऐसे ब्यूटीफुल प्लेस, राइट। सो देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस, आई थिंक आप मुझे बोलोगे तो मैं बोलते बोलते शायद खत्म नहीं Tawang होगा। is also there. Obviously, Tawang is an established commercial town today. अरुणाचल बोलने से आई थिंक द फर्स्ट जो जगह का नाम लोगों के माइंड में आता है, आई थिंक टॉप ऑफ द माइंड, दैट इज तवांग। Yes. एंड अगेन आई हैव सीन तवांग about 23-24 years back, जब वहाँ तवांग पहुँचने में बहुत तकलीफ होता था, रास्ता ठीक नहीं था। Yes. And I still remember because I visited Tawang, I think in 90s. 90s. Yeah. 1990. Yeah. तब कोई टूरिस्ट वहाँ जाता नहीं था, टूरिस्ट जाने से डरता था। रोड के लिए ना, रोड की वजह से, देन कनेक्टिविटी एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट देयर, ओनली सर्किट हाउस एंड इंस्पेक्शन बंगलो हुआ करता था, एंड लोग डरते थे बेसिकली। वैसे भी 90s में अगर आप देखोगे, लोग नॉर्थ ईस्ट में आने से डरते थे बिकॉज ऑफ ऑल वट एवर डिस्टर्बेंसेज दैट वी हैड दैट पॉइंट इन टाइम। बट आज के दिन में तो आई थिंक रोड नेटवर्क जो कनेक्ट प्रत्येक विलेजेस एंड टाउन्स को कर रहा है अरुणाचल में, द ट्रांस अरुणाचल हाईवे, बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई थिंक टूरिस्ट दे हैव shown their interest to come to Arunachal and see Arunachal. And good that यहाँ पे सिर्फ अरुणाचल सॉरी मतलब इंडियन टूरिस्ट नहीं, आई थिंक लॉट ऑफ फॉरेन टूरिस्ट आर ऑल्सो इन्फ्लुइंग इन द स्टेट, in our state, Arunachal. Correct. Right? Yeah. So I have one question for you. आपका जो प्रोजेक्ट है ना, आप जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसके बारे आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि हाउ वी कैन सेव द एनवायरनमेंट। जो क्या बोलते हैं ना उसको, जो एरिया है इतना ईजी नहीं होता है फॉर एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग्स दैट वी डू। सो वो हैबिट फॉर्मेशन काम ऊपर ही हम लोग काम कर रहे हैं। सो द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड हैबिट्स टू सेव द हैबिटेट। ओके, मतलब हैबिट्स टू सेव द हैबिटेट। करेक्ट, हैबिट्स का मतलब आदत, हैबिटेट इज अर्थ, राइट? हाँ, हैबिटेट इज मतलब जिस जहाँ हम रहते हैं, राइट। इसको आप घर बोल सकते हो, आप उसको पृथ्वी बोल सकते हो, आप उसको एनवायरनमेंट बोल सकते हो, नेचर बोल सकते हो, पर्यावरण बोल सकते हो, वट एवर इट इज, राइट। सो हम अपने घर को कैसे बचा सकते हैं? मैं तो बोलूँगा कि जब हैबिटेट बोलता है वो मेरा या हमारा सबका घर है, राइट, कॉमन हाउस। सो वो कॉमन हाउस इंसानियत के लिए जो है, दैट इज अर्थ, उसको हम कैसे आदत बदल के या क्या आदत हम अडॉप्ट करके अर्थ को बचा सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ वन एरिया जहाँ पे मैं एम्फेसिस दे रहा हूँ कि यंगर जनरेशन के जितने भी लोग हैं, स्पेशली द स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस, उनको अवेयरनेस क्रिएट करके कैसे हम लोग उनको अच्छी आदतें के ऊपर में काम करके उसको वो आदत को वो बेसिकली अडॉप्ट करें। एंड अगेन जब हम आदत बोलते हैं ना, सी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मतलब हैबिट फॉर्मेशन क्या है ना कि छोटे से हम लोग जब बड़े होते हैं, बहुत सारा चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है या कोई हमें बोल के हमें करवाता है। सो वो आदत, फॉर एग्जांपल सुबह उठ के ब्रश करना, सिंपल।
आई थिंक मोस्ट ऑफ अस ब्रश आवर टीथ व्हेन वी वेक अप, राइट. वो भले हो सकता है चाय पीने के बाद करो, या चाय पीना भी एक आदत है बहुत लोगों का कि सुबह उठ के चाय पीना है, वो आदत है. नहीं तो जैसे शायद ब्रश वो करते हैं वैसे हैबिट है ना. करेक्ट. बहुत लोगों का आदत होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना, बहुत लोगों का आदत है कि उठ के ही मतलब मोबाइल देखना, बहुत लोगों का आदत है मोबाइल खोल के व्हाट्सएप उसको चेक करना, Bad things फेसबुक and चेक good things, करना. both are things, एग्जैक्टली, इट्स अ yeah. कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट. Yeah. हैबिट्स हमेशा बैड हैबिट्स एंड गुड हैबिट्स रहेगा. Okay. बट मतलब गुड हैबिट्स कैसे आप अच्छा बना सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो, लिविंग अपार्ट द बैड हैबिट्स, अगेन टू सेव द एनवायरनमेंट, टू सेव द अर्थ. उस पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ. मैं उसी को नहीं बोल रहा हूँ कि कोई मतलब कुछ खा पी रहा है तो उसको छोड़ दो, खराब आदत है. इट्स नॉट दैट एज फार एज माई initiative is concerned. It is more to do with saving the environment and the earth. And again, why इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम ज़्यादा एम्फोसिस दे के काम कर रहे हैं, बिकॉज अगेन क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग, आई थिंक हम लोग ये ऑलमोस्ट एवरी डे हम लोग सुनते हैं, लेकिन वो एक कान से हम लोग सुनते हैं, दूसरे कान से निकल जाता है. ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ मोस्ट हैपनिंग थिंग टुडे बिकॉज इट्स अ ग्लोबल थ्रेट. All right. I don't know whether you are aware, or for that matter our audiences are aware. 2018 में एक सर्वे किया गया था ग्लोबली इन अबाउट 26 कंट्रीज. ठीक है. वो 26 कंट्री में जब सर्वे किया गया था, लोगों को ये बताया गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल थ्रेट क्या है, सबसे बड़ा थ्रेट इंसानियत को, इंसानियत को या हमारी पृथ्वी को. तो बहुत लोगों ने बताया कि ये टेररिज्म है, ड्रग्स है, ये है, वो है. बट ज़्यादातर आंसर वो सर्वे से पता चला है, निकला है, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज. All right. डेवलपिंग कंट्रीज़ में, डेवलपिंग नेशंस में शायद उसका उतना लोग सिग्निफिकेंस नहीं समझते हैं, बट धीरे धीरे समझ रहे हैं अभी, बिकॉज अगेन डेवलपिंग कंट्रीज विल काइंड ऑफ फॉलो द फुटपाथ्स ऑफ डेवलप्ड नेशंस. एंड अगेन डेवलप्ड नेशंस में ऑलरेडी बहुत सारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली नॉर्म्स सेट किया गया है, हैबिट्स सेट किया गया है. एंड एज फार एज आवर कंट्री इज कंसर्न, अगेन बहुत सारे आदतें जो हम में था नहीं, धीरे धीरे आई थिंक मे बी लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं. स्वच्छ भारत अभियान, अगेन आई थिंक बहुत सारे शहरों में, अर्बन टाउन्स में अभी निकलता है, वो गाना एक बजता है सुबह सुबह, है ना, 6-7-8 बजे को, कि व्हाट इज़ दैट, अर्बन गाड़ी में एक माइक लगा के आवाज़ बज के आता है, तो लोग आके कचरा फेंकता है ना गाड़ी में, राइट. स्वच्छ भारत का अभियान. हाँ, स्वच्छ भारत अभियान का ही आई थिंक पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वेर इन अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दी कलेक्ट द वेस्टेज, वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट, एंड अकॉर्डिंगली उसको प्रॉपर जगह पे ले जाके उसको सेग्रीगेट करता है, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, एंड अकॉर्डिंगली जो भी वेट वेस्ट है अगर कहीं पे उसको डिकम्पोज करना है वो करता है. और जो भी रीयूजेबल प्रोडक्ट्स है या रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स है, लाइक फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, उसको वो लोग रिसाइकिल करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली अगेन वी गेट प्रोडक्ट्स आउट ऑफ दैट. सो आदत, क्लाइमेट चेंज और हमारा पृथ्वी, ये तीनों चीज़ कनेक्टेड है. सो सबसे आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़, आई थिंक बहुत सारे जगह पे मैं तो खुद साफ़ सफाई अभियान, माइक बजने के लिए, किसी के कहने के लिए मैं रुकता नहीं हूँ. मैं तो शेमलेसली जाके कहीं पे भी अगर मेरे नेटिव प्लेस में अगर देखता हूँ कि कहीं कचरा है, मैं शेमलेसली, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, शेमलेसली जाके मैं सफाई करता हूँ, झाड़ू वेरी लगाता ग्रेट हूँ. थिंग. मतलब लोग बोलते हैं, लोग बहुत ताना भी मारते हैं, कुछ बोलते हैं, आई डोंट केयर, बिकॉज वो एक मेरा आदत सा बन गया है. एंड दैट्स हाउ आई हैव बीन क्लीनिंग लॉट ऑफ प्लेसेस. जहाँ तक ये जिस नेटिव प्लेस या जगह के बारे में मैं बता रहा हूँ जहाँ पे ये अभियान शुरू हुआ था, क्लीन बरदुमसा, ग्रीन बरदुमसा. सो इट्स अ स्मॉल सोसाइटी दैट आई हैव फॉर्म्ड, जिसके दौरान हम लोग साफ़ सफाई तो करते ही हैं, विद जो भी विलिंग मेंबर्स हैं आके हमको सपोर्ट करते हैं, एंड वी डू क्लीनिंग, वी डू रिवर क्लीनिंग,
वी डू प्लांटेशन एंड लॉट ऑफ थिंग्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, स्कूल्स में जाके बच्चों को एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर में, एक्शंस के ऊपर में बात करना, स्ट्रीट शोज एंड व्हाट नॉट. मतलब वी हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स. आज तक in the last I think 1.5, almost 1.5 years now, 105 हमने एक्टिविटीज किया है. And again, this all these actions that we have done in not only in the native place where I live, different parts of Arunachal also, a bit here and there, and also in Guwahati. So again, this habit फॉर्मेशन जो हमारा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, सो बेसिकली इट इज़ लाइक हमने बहुत बार हम लोगों ने एक्चुअली सर्वे किया था और थोड़ा स्टडी किया था, जहाँ देखा है कि लोगों का एक आदत सा बन गया है कि पीपल काइंड ऑफ लिटरली कोई भी कचरा मैं नहीं बोल, फॉर दैट मैटर कुछ भी वो खाते हैं, पीते हैं, पानी का बोतल हो, पैकेट थिंग, करेक्ट, पानी पी रहा, फेंक दिया, ठक करके फेंक दिया रास्ते में, पानी पिया, ठक करके वो नाले में फेंक दिया, सिगरेट पिया, फेंक दिया, गुटखा खाया, फेंक दिया, चिप्स खाया, पॉल्यूशन बढ़ फेंक दिया. रहा है. हाँ, मतलब भले ही सामने में डस्टबिन हो, वो डस्टबिन में फेंकेगा नहीं. अच्छा, ठीक है. और मतलब ये आदत सा लोगों का बन गया है. वो मतलब कॉन्शियसली नहीं करता है, वो अनकॉन्शियसली करता है, बिकॉज वो छोटा से वो करते आ रहा है. हैबिट मैंने भी किया अभी ना. हाँ, आई हैव ऑल्सो डन इट. ये आदत मुझे बदलने में कम से कम 20 साल लगा है. मैं ये आई थिंक बोलने से मैं शर्माता नहीं हूँ. छोटे में हम लोग भी ऐसे ही थे, हम लोग को उतना अवेयरनेस था नहीं, छोटे जगह से हम लोग आते हैं, तो फेंकते अल्टीमेटली जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ हमने किया और थोड़ा एनवायरनमेंट के बारे में जाना, बहुत सारे लाइक माइंडेड लोगों के साथ हमने काम किया, लाइक फॉर एग्जांपल सिलुक मैंने जैसे बताया, एंड मेनी अदर प्लेसेस वेयर आई एम क्लोजली वर्किंग विथ. तो तब पता चला कि आई थिंक हैबिट इज़ वन एरिया वेयर वी शुड फोकस. वो आदत ऑब्वियसली किसी को आप बोलोगे कि बदल दो, वो बदलेगा नहीं. किसी को आप बोलोगे कि कल से गुटखा खाना बंद कर दो, स्मोक करना बंद कर, चिप्स खाना बंद कर दो, वो बदलेगा नहीं. ओनली हम ये कर सकते हैं कि थ्रू एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों को वो अवेयरनेस क्रिएट करें, और इस तरह का जो भी मतलब लिटरिंग हो रहा है बाहर, गंदगी फैल रहा है बाहर, लैंड पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, उसको हम रोकें. सो हमने एक इजी तरीका अपनाया है, बिकॉज मैक्सिमम अरुणाचल में जितने भी जगह में हम लोगों ने ये प्रोग्राम क्लीनिनेस का किया है, वहाँ पे ये देखा है कि जो कचरा होता है ना, उसका वॉल्यूम अगर आप देखोगे कि कहीं किसी भी जगह पे आप कोई कचरा आपने साफ़ किया, तो वो कचरा को निकाल के आप अगर उसको सेग्रीगेट करोगे ना, कि उसमें चिप्स का पैकेट कितना है, पानी का बॉटल कितना है, चॉकलेट वेफर्स कितना है, बियर का डब्बा कितना है, और कैरी बैग्स कितना है फॉर दैट मैटर, तो वॉल्यूम ऑफ अगर आप कचरा देखोगे ना, तो उसमें ज़्यादातर वो सब कचरा हमें दिखा है जहाँ जो कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस, बच्चों से होता है. तो हमने ये बताया कि ठीक है, आउट ऑफ वट एवर कचरा हमने सफाई करके देखा कि उसमें से अगर 50-60% कचरा अगर छोटे बच्चे करते हैं, हो सकता होगा स्कूल में उनको सिखाया नहीं गया है, या स्कूल में सिखाया नहीं जाता है कि आप एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए इस तरह का गंदगी फैलाना नहीं है, साफ सफाई रहना है. तो हमें वो लगा कि कहीं ना कहीं गैप है. सो दैट इज़ वाई हम लोग स्कूल में ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को हम एजुकेट करते हैं एनवायरमेंटल एक्शंस के ऊपर में, कि कैसे आप अपना पर्यावरण को बचा सकते हो आपके अपने आदत को बदल के. बहुत सारे स्कूल में हमने ये प्रोग्राम्स के साथ साथ स्कूल के अंदर में साफ़ सफाई भी किया है, अदर देन पब्लिक प्लेसेस. तो स्कूल के अंदर भी साफ़ सफाई किया, तो वी हैव सीन दैट कि अगेन स्कूल के बच्चे ही उसमें पूरा गंदगी करके रखा है. आई एम नॉट, अगेन मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा हूँ, अगेन दीज आर ऑल फाइंडिंग्स दैट वी हैव मेड इन द रिसेंट टाइम्स. बट देन यस, देयर आर सम स्कूल्स जो कि इस तरह के गुड हैबिट्स को उन लोगों ने
वो फॉलो कर रहे हैं, साफ़ सफाई के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, एंड दैट इज़ हाउ आई थिंक दे आर मेकिंग नॉट ओनली देयर स्कूल क्लीन, रादर वो एक एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को वो एक सीख दिया जा रहा है कि आप साफ़ सफाई सिर्फ स्कूल में नहीं, घर में जाके भी आप साफ़ सफाई को ध्यान दो, अपनी चीज़ों को ठीक ठाक से रखो, इधर उधर कचरा मत करो, डस्टबिन में कचरा फेंको. सो एजुकेशन सिस्टम के थ्रू से ही हम लोग इसको ये कर रहे हैं, और प्लस जितने भी एजुकेटर्स हैं या फॉर दैट मैटर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने बच्चों को सिखाइए. इट्स पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, एज सिंपल एज दैट, कि आप एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या कर सकते हो. सो अगेन हैविंग सेड दैट, अगेन ये भी बोलना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये आदत अडॉप्ट करते हो, ये आदत अगर बन जाता है आपका कि आप कचरा नहीं करोगे, इधर उधर डस्टबिन में कचरा फेंकोगे, साफ़ सफाई हमेशा करोगे, देन घर में भी कचरा जो होता है वो ये ज़रूरी है कि हम घर का कचरा को भी 2 पार्ट में डिवाइड करें, कि वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट, राइट. लेकिन ज़्यादातर घर में दिखाई देता नहीं है. उसमें प्लास्टिक भी फेंका जाता है, उसमें चिप्स का पैकेट भी है, उसमें सब्जी का वेस्ट भी है, खाना भी उसमें डाल दिया, सब डाल दिया. तो वो कचरा अभी क्या होगा? वो कचरा तो टोटली यूजलेस है. वेस्ट भी एक एक्चुअली यूज़ में आता है, कि अगर प्लास्टिक्स को आप अगर अलग से कर दो, से रीयूजेबल प्लास्टिक्स अगर है तो उसको रीयूज़ किया जा सकता है, टू मेक रीयूजेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स. लेकिन आप उसको पूरा कचरा एक साथ ही कर दोगे, अगर आपका कोई डेजिग्नेटेड जगह नहीं है, लोग जहाँ तहाँ फेंक देते हैं. आई एम श्योर आपने देखा होगा बहुत सारे जगहों पे, बड़ा शहर हो, जितना भी बड़ा बड़ा बंगला आपको दिखाई देगा, बड़ा गाड़ी दिखाई देगा, बट सामने में देखोगे कचरा फेंका हुआ है, एकदम पूरा डंप यार्ड बना हुआ है. सो दीज आर काइंड ऑफ हैबिट्स दैट हमारे लोगों में है ये. तो ये आदत लोगों को बदलना है कि कम से कम घर में भी कचरा बनता है तो उसको आप वेट वेस्ट ड्राई वेस्ट को अलग कीजिए. अगर आपका कोई कलेक्शन सेंटर है तो वहाँ जाके आप दीजिए, उसको वेट को अलग, ड्राई को अलग दीजिए. बट एटलीस्ट कचरा को आप लोग कोई नाला में, नदी में, हाँ, रास्ते में मत फेंकिए. इट लुक्स रियली बैड. मतलब कोई आदमी अगर अपना घर का कचरा लाके अगर आपके घर में, या आप अगर आपका घर का कचरा लाके मेरे घर में फेंकोगे तो मैं तो रिएक्ट करूँगा ना, बुरा लगेगा ना. बैड थिंग. हाँ, तो रास्ते में फेंक रहा है तो वो भी तो रास्ता हमारा ही है. वो रास्ता सिर्फ ऐसा नहीं कि घर के सामने रास्ता है तो वो घर के सामने जो बंदा बैठा हुआ है, मतलब रास्ते के सामने, उसका ही रास्ता तो नहीं है ना, सभी का है, राइट. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस दैट कि हम लोगों में वो अवेयरनेस क्रिएट करें, और एटलीस्ट वो सेंसिटाइज करें कि why do we have to kind of damage our earth, why do we do all this bad habits, right? Because ultimately ये सब करने से ही हमारा पर्यावरण डैमेज होता है. लैंडफिल, इतना सारा लैंडफिल अपना बन रहा है, लोग कचरा भी फेंक रहे हैं लेकिन उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो रहा है. नदी, मैनी रिवर्स, एज यू राइटली सेड, आई हैव सीन लॉट ऑफ रिवर्स इन अरुणाचल, सुंदर है दिखने में, लेकिन अल्टीमेटली जाके आप सामने में जाके बैंक्स में जाके देखोगे तो गंदगी भरा हुआ है. कैसे आया? लोग जाके पिकनिक खा रहे हैं, प्लास्टिक, बियर कैन, बॉटल्स फेंक रहे हैं वहाँ पे, उसका प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो रहा है. तो हम बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पॉलिसी मेकर्स, अर्बन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट को हम ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं है. ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए, और वो सेंसिटाइजेशन सभी को करना चाहिए. आई एम श्योर ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आप भी अगर 10 लोगों को अगर जाके बताएंगे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के अगेंस्ट में ये हैबिट फॉर्मेशन जो एक्टिविटीज़ है जो हमारे पृथ्वी को बचा सकता है, सो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू काइंड ऑफ स्प्रेड द न्यूज़ दैट कि हाँ, एटलीस्ट देयर इज समथिंग दैट इज़ गोइंग टू सेव द अर्थ, save our city, save our village. Yes. Right. So I think this is very important. And again, जहाँ तक हैबिट्स का सवाल है, वेरियस बैड हैबिट्स, मतलब एज फार एज एंटी एनवायरमेंटल एक्शंस में बोलूँगा, लोगों को मतलब फील नहीं होता है बोलने के बावजूद भी, पीपल कीप कंटिन्यू डूइंग दैट. एटलीस्ट आई हैव मेड इट अ पॉइंट दैट आई विल बी वोकल, कि किसी को मैं कचरा करते हुए देखता हूँ तो मैं जाके बोलता हूँ उसको, या तो प्यार से बोलता हूँ या तो डांटता हूँ.
प्यार से बोलूँगा पहला बार, दूसरा बार भी बोलूँगा, लेकिन बार बार वो बंदा अगर कचरा कर रहा है तो उसको मैं डांटूंगा भी. So I've made it a point that through social media platform, again I create this awareness among our people, and at the same time appreciate भी करता हूँ जो लोग अच्छी आदतें अडॉप्ट कर रहे हैं या अडॉप्ट किया है. जब भी मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, कहीं पे भी लोगों को देखता हूँ अपना स्ट्रीट साफ कर रहा है, सराउंडिंग साफ कर रहा है, I feel good. Many a times I help them also. बट एट द सेम टाइम अगर मतलब इस तरह का गंदा हैबिट्स अगर उसका बन रहा है या वो फॉलो नहीं कर रहा है रूल्स टू सेव द एनवायरनमेंट, देन आई थिंक एटलीस्ट आई एम वोकल एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन टू बी वोकल. बोलना चाहिए, बिकॉज नहीं बोलेगा तो वो बंदा को रियलाइज नहीं होगा. थैंक यू फॉर द एडवाइस सर. Thanks. व्यूअर्स लोग भी, ऑडियंस लोग भी सुनाया होगा सर का एडवाइस. दैट वाज रियली ट्रू. आपसे सर बहुत कुछ सीखने को भी मिला आज. माय प्लेजर. यहाँ पे आप, एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग. आप और सर का प्रोजेक्ट का नाम है हैबिट्स टू सेव द हैबिटेट, राइट सर? या करेक्ट. ओके, इवन आई एम गोना फॉलो योर प्रोजेक्ट. I have to learn more from you. Yeah, that's Sir, great. okay, Thank you. Yeah. I have some rapid fire questions for you. This is just a game. Yeah. Okay. And this will be our last segment of the video. Correct. Okay. So, are you ready? Yeah, I'm not used to it, but I'll try my best. Okay. So, just for 5 line, I will ask you one question. I have one question from my friend. He's very good friend of mine. His name is Kalan Taing. He wanted to ask you, आपका aliens के ऊपर मतलब क्या सोच है आपका aliens के ऊपर? Aliens, मतलब you're talking about the enemies? No, space alien. Oh, अच्छा, sorry. I think in aliens. Yeah. Okay. Aliens के बारे में? मतलब आपका क्या सोच है? Do you think it's real, or what do you think about alien? I mean, Okay. say like that. So, see, again, जहाँ तक aliens का सवाल है, जहाँ तक मेरा सोच है, we've been reading stories, school days, and also we've seen a lot of movies. It's good. It's good that कुछ स्काई-फाई मूवी टाइप देखने के लिए, जहाँ एलियंस का एंट्री होता है, दे इंटरेक्ट विद ह्यूमन काइंड. वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक ओवरऑल it's really interesting. Yeah. बट जहाँ तक एलियंस का सवाल, आई डोंट नो वेदर दे एग्जिस्ट और नॉट, बट अगेन देर आर स्टोरीज दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल फ्रॉम माई नेटिव प्लेस, दैट हाँ कुछ हमें दिखाई दिया रात को, समथिंग कि लाइट की तरह ऊपर से आया, वो गायब हो गया, एंड लाइक दैट. सो अगेन दीज आर ऑल बिलीव्स एंड वैल्यूज. मैं उसमें ये नहीं बोलूँगा कि है नहीं है, या भूत है नहीं है. आई थिंक दीज आर ऑल काइंड ऑफ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग. Yes. बट अगेन जहाँ हम बोलते हैं ना बिलीव्स एंड वैल्यूज, और छोटे से हम जो सुन के आए हैं, देख के आए हैं, आई थिंक वही हम कंटिन्यू करते हैं एज अ थॉट प्रोसेस. सो फॉर मी aliens may be existing somewhere, but I haven't seen. Nice. Your answer was really great. So, this will be our last segment of the video, guys. So, you're ready, right, sir? Yeah. It's a rapid fire. So, what is your first job? My first job, as in as a Any person, job, as a human being. at your life, yeah. All right. I The thought first job you have all ever right, all had. right. Okay. My first job, Yeah. to serve humankind. Okay, all right. And the second question is, what is your favorite food? Dosa. Okay. Why? You can explain it. Why you like dosa? It's crispy, spicy, and it has got different flavors. Okay, nice. Dosa is South Indian dish, right? Correct. Okay. And the third question is, what is your favorite word?
फेवरेट वर्ड, आपका फेवरेट वर्ड क्या है? Change. Change. Okay. And the next question is, what word do you hate hearing? सुनने में आपको कौन सा वर्ड बुरा लगता है, खराब लगता है? जब लोग बोलते हैं कि मैं किया हूँ, जब लोग बोलते हैं कि हमने किया है, सो आई फील हैप्पी. सो आई थिंक आई समहाउ डिसलाइक इट. Okay. And the next question, किसको आप सबसे ज़्यादा टेक्स्ट करते हो? Alright, again tricky question. Yeah. My wife. Okay. Sir, love you so much. Okay. Who is your hero? Hero, obviously, yes. It's a rapid fire round. So it is Khangujam, Lucy Khangujam. She is a 13-year-old girl from Manipur, social activist. Manipuri actress. Not actress, actually. She is a social worker. Oh, so hero for you. me, she is my she's a hero hero. because she is an inspiration for me. All right, all right. And this is our last question of rapid fire. What was your favorite subject in school? Science. Science. All right. Okay, you can explain this. This is our last question. So, why you like science? I used to have this habit of, kind of learning new things or, kind of experimenting things. I've broken maybe about 2-3 audio recorders in my house just to find out, what is fitted Experiment. inside the machine, right? Okay. So that way, I was always inquisitive to learn, new things, in life, and maybe that has showed me the way to become an engineer. And that's Obviously, how. yeah. Okay. It was really great, sir. Yeah. Thank you. Thank you. Okay, guys, then this is the end of the video. Thank you for accepting our invitation. It means a lot. It was really my pleasure to be here in your show, which is a new venture that you have started. So I wish you all the best and hope to see the Anong talk show, in the most liking of the people of not only Arunachal Pradesh. I think elsewhere also people should follow you. Thank you so much for having me here. Yeah, thank you so much, sir. Yeah. Thank you. Okay. थैंक यू सो मच ऑडियंस, आप लोगों का पेशेंस के लिए. सर से आज बहुत कुछ सीखने को भी मिला एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आप लोग ऑडियंस, अगर आप लोगों की तरफ से आप लोग अगर कोई चाहता है कि मुझे आप जो गेस्ट देखना चाहते हो मेरे शो पे, यू कैन कमेंट मी एट माई वीडियो. एंड दिस वाज द 4th episode of Unknown Talk Show. Thank you so much.